बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री माता सीता की जय जयकार हो। चलते हैं, अशोक वाटिका की कथा है। अशोक वाटिका की परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार महाराज आज्ञा पाकर के वे सूर समान तेजस्वी महान वेगशाली प्रचंड बलवान राक्षस मत वाले हाथियों, तेज घोड़ों और शीर्घगामी रथों पर बैठकर के युद्ध के लिए अब फिर चल दिए। महाराज 3 सेनाएं आ चुकी हैं हनुमान जी के सामने। बहुत कर रहे हैं 3 सेनाओं और सेनाओं के सेनापतियों का हनुमान जी ने काम तमाम कर दिया। महाराज यानी एक नाती भी मारा गया, सेना लेकर के आया था। 7 मंत्रियों के पुत्र आए एकदार, उनको भी मैं सेना सहित हनुमान जी ने मार डाला। महाराज कहने का तात्पर्य कि इतना भयंकर युद्ध पहले ही हनुमान जी से हुआ है लंका में। अब क्या हो रहा है महाराज? चौथी बार सेना भेज रहा है रावण। तुम्हारा तेज घोड़ों और प्रचंड बलवान राक्षसों के साथ मतवाले हाथी और शीर्घगामी रथों पर बैठकर के युद्ध के लिए चल देते हैं। उन्होंने क्या देखा कि फाटक पर एक बंदरा बैठा। फाटक पर एक बंदर बैठा और वो कैसा है? बोले तेजस्वी है, तेजस्वी वानर है। कैसा? बोले प्रातःकालीन सूर्य के समान अपने तेज से दमक रहे थे हनुमान जी, जो बड़े ही पराक्रमी तेजस्वी मेघावी और विशाल शरीर धारण किए थे। वह बड़े ही उत्साही दिख पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था हनुमान जी को जब उन राक्षसों ने देखा कि जैसे हनुमान जी इंतजार कर रहे हों कि जल्दी आओ, ऐसे दिख पड़ रहे थे उन राक्षसों को हनुमान जी। परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि उन्हें वाटिका के द्वार पर बैठे हुए देख करके महाबली सभी राक्षस भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर के हनुमान जी पर टूट पड़े। राक्षसों ने देखा वाटिका के द्वार पर बैठा यह बंदर, तो अस्त्र शस्त्रों के साथ हनुमान जी पर महाराज आक्रमण कर दिया राक्षसों ने। और दुंदर्श ने हनुमान के मस्तक पर 5 बाण मारे। महाराज दुंदर्श ने कितने? 5 बाण हनुमान जी के मस्तक पर प्रहार किया और बाण लगते ही हनुमान विकट गर्जना करते हुए उछलकर आकाश में चले गए। महाराज जैसे ही दुंदर्श के बाण 5 लगे हनुमान जी के मस्तक पर, हनुमान जी ने छलांग लगाई महाराज, और कहाँ गए? आकाश मार्ग पर पहुंच गए। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि यह देख करके पराक्रमी दुर्दर्श अपने रथ पर बैठा हुआ निरंतर हनुमान जी पर अंतरिक्ष में ही बाण की वर्षा करता रहा। बोले अंतरिक्ष में वह अपने रथ पर बैठा और हनुमान जी अंतरिक्ष में है, यहीं से बाणों की वर्षा हनुमान जी के ऊपर कर रहा है। और हनुमान उस महाबली राक्षस के तीखे बाणों की भरमार से पीड़ित हो गए। महाराज इतने बाण लग गए हनुमान जी के कि आज पीड़ित हो गए और वे विकट गर्जना करने लगे। हनुमान जी दर्द बढ़ा तो भयानक गर्जना की हनुमान जी महाराज ने। तब उन्होंने अपने शरीर को बहुत बना लिया, फिर अब और बढ़ाया हनुमान जी ने। बोले इतने में काम चलवे वालों नहीं है। बोले और शरीर को विकराल शरीर बनाया और तत्पश्चात वह बहुत ऊंचे उछल गए। महाराज जिस आकाश मार्ग पे थे उससे भी और ऊपर वाले किसी मार्ग पर चले गए, क्योंकि 8 मार्ग हैं आकाश में, उस पर भी चले गए। 8 मार्ग है। सबसे ऊंचा मार्ग गरुड़ जी का है, उस पर गरुड़ जी उड़ते हैं, उसके अलावा उस पर कोई नहीं है। सूर्य भगवान का और इसके नीचे ही है, शायद 5वां 6वां सूर्य भगवान का है। पहला अन्न खाने वाले जो पक्षी है हमारे, जो अन्न को खाते, उनका है आकाश मार्ग में पहला मार्ग। जो अन्न खाने वाले पक्षी हैं उनका आकाश मार्ग में प्रथम मार्ग है उनका। इस प्रकार से मार्ग है। क्या होगा महाराज? हनुमान जी तत्पश्चात वह बहुत ऊंचे उछल गए, फिर अत्यंत वेग के साथ वह दुंदर्श के रथ पर कूद पड़े। बोले एक छलांग जिस मार्ग पर खड़े थे वापस से और एक छलांग ऊंची लगाई और तो ऐसे सीधे आए उसी राक्षस के रथ पर कूद पड़े। महाराज जैसे हनुमान जी कूदे तो क्या हुआ कि मानो पर्वत पर बिजली गिर पड़ी हो। ऐसा एक धमाका हुआ जब हनुमान जी उस रथ पर गिरे कि जैसे किसी पर्वत पर बिजली का एक धमाका हुआ हो। क्या हुआ महाराज? उससे
बोले राक्षस के रथ के 8 घोड़ों मर गए। बोले ये हुआ क्या हुआ? हनुमान जी गिरे उस रथ पर। बोले उसके रथ में 8 घोड़ा जुते थे, 8 मर गए। और बोले रथ का धुरा टूट गया साथ में, घोड़ा मरे सो मरे, बोले रथ का धुरा भी टूट गया। और बोले पराक्रमी दुंदर्स प्राणहीन होकर के भूमि पर गिर पड़ा। बोले बड़ा बड़वाना बन रहा था, बोले मूछ मड़ोरा। कोई बोले 3 सेना हरा दें, बोले हम जा रहे। रावण से बोलो सेनापति है तो। बोले रावण कक्का, बोले तुम चिंता क्या कर रहे? बोले अरे हम तो हैं। भूमि पर गिर पड़ा महाराज। दुंदर्स की ऐसी दशा देख करके शत्रु संहारी महाबली विरूपाक्ष और यूपाक्ष को बड़ा क्रोध हुआ। अब जब कितने विरूपाक्ष ने और यूपाक्ष ने देखा कि अरे भाई हमारे दुंदर्स की ये दशा है, तुझे गुस्सा में आ गए जो सेनापति हते। तो बोले दोनों बलवान राक्षस आकाश में उछल गए। बोले ये दोनों, और उन्होंने महाबली हनुमान की छाती में मुग्दर का प्रहार कर दिया। जहाँ हनुमान जी थे आकाश मार्ग में, वहाँ उछले दोनों और इन्होंने हनुमान जी की छाती में मुग्दर का प्रहार किया। महाराज तो क्या हुआ? तो हनुमान जी भूमि पर कूद पड़े, हाल पृथ्वी पे आ गए। इन्होंने प्रहार किया और 1 साल का वृक्ष उखाड़ा उन्होंने। अब बोले जी बहनची ऐसे मान है नहीं, ये बड़े दुष्ट हैं राक्षस। बोले लातों के भूत बातों से मानते नहीं। बोले ये नहीं मानेंगे, बोले इन्हें जोहन्नम का टिकट बिना मांगे बोले कटाना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने 1 साल को वृक्ष उठाओ, और साल का वृक्ष उठाकर क्या किया उन्होंने? अब उन्होंने घुमाया, और जैसे घुमात बोले दोनों राक्षसों के ऊपर एक साथ प्रहार कर दिया। उस एक वृक्ष का एक साथ प्रहार किया, जिससे वह दोनों तुरंत ही धराशायी हो गए। महाराज एक ही धराशायी बई में हो गए, वृक्ष में धराशायी। इस प्रकार उन तीनों महातेजस्वी शत्रुंजय राक्षसों का वध देख करके महाबली प्रदस ने हनुमान जी के निकट पहुंच करके अत्यंत तीक्ष्ण पट्टिस से और भास्कर्ण ने शूल से उन पर प्रहार कर दिया। महाराज जब इन्हें घायल देखा किसने? बोले प्रदस ने। तो हनुमान जी के ऊपर इन्होंने जब पास गए, नजदीक गए, और उन्होंने तीक्ष्ण पट्टिस नाम का कोई अस्त्र होता है उससे प्रहार कर दिया। और भास्कर ने क्या किया? शूल से प्रहार कर दिया हनुमान जी के ऊपर। महाराज तो वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि राक्षसों के इस भयंकर प्रहार से महावीर हनुमान के शरीर से रक्त की धारा बह निकली। महाराज थोड़ा बहुत रक्त नहीं निकला, एक रक्त की धारा हनुमान जी महाराज के शरीर से धर निकलती है, और उनका समस्त शरीर रक्त से अनरंचित हो गया। महाराज पूरे शरीर लहूलुहान हो गया। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं जिससे वह बाल सूर्य के समान शोभायमान लग रहे थे। जैसे सुबह सूर्य भगवान का उदय होता है, लालामी छाती है, हनुमान जी इस प्रकार लग रहे थे महाराज, क्योंकि पूरा शरीर खून से लथपथ है। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि अब तो महाबली हनुमान के क्रोध की सीमा न रही। महाराज अब जब खून से लथपथ होगा शरीर, तो हनुमान जी को भयंकर गुस्सा आ गई। बिल्कुल गुस्सा आपे से बाहर, जैसे कि आजकल योगी जी की गुस्सा आपे से बाहर है। महाराज आप उनके वीडियो सुनो, आपे से बाहर। क्यों कि हद पार कर दी इन उपद्रवियों ने, आपे से बाहर है। ऐसे हनुमान जी की बिल्कुल गुस्सा अब आपे से बाहर है। महाराज तब उन्होंने वृक्षों सहित पर्वत का विशाल शिखर उखाड़ लिया। महाराज अब तो एक वृक्ष से 2 मारे थे, अब एक पहाड़ उखाड़ो, और वो पहाड़ पे क्या है? बोले विशाल विशाल दरगज वृक्ष हैं। तो विशाल दरगजों से भरा हुआ पहाड़ हनुमान जी ने उखाड़ा, और अत्यंत क्रोध करके पूर्ण वेग के साथ उसे ही इन राक्षसों पर दे मारा, बड़े वेग से दे मारा, जिससे वह दोनों राक्षस चकनाचूर होकर के भूमि पर गिर पड़े। महाराज चूरमा बन गया दोनों राक्षसों का। महाराज लंका में बड़े बड़े मूछ मड़ोरा है, बहुत बड़े बड़े मूछ मड़ोरा है। जब 5 सेनापति मारे गए महाराज, 5 सेनापति आए थे, चौथी बार सेना आ गई। हनुमान जी से युद्ध हो रहा हो, अब लंका भरी नहीं है, अब लंका नहीं भरी ना। अब इस चौथे सेना के 5 सेनापति मारे गए महाराज। तो अब हनुमान जी सेना का ही विनाश करने लगे। अब बोले सेनापति मर गए, तो बोले इनको निपटा चलो। बोले अबे आए भगवान को लेकर युद्ध करवे के लाने। तो बोले कछु राहत तो मिल है, बोले इनको निपटा दे। बोले तो सेना को मारने लगे, और
घोड़ों से घोड़ों का, हाथियों से हाथियों का, और योद्धाओं से योद्धाओं का, और रथों से रथों का संहार करने लगे हनुमान जी। योद्धा को मारने है अगर तो योद्धा को पकड़ो टांग और घुमा के योद्धा ही के दई। हाथी को मारने तो एक हाथी को उठाओ हनुमान जी ने और हाथी से हाथी को मार डालो। घोड़ा को मारने तो हनुमान जी ने घोड़ा को पकड़ो और ऐसो घुमाओ के घोड़ा ही के अंदर, तो घोड़ा मारेगा। राक्षसन को मारने तो राक्षस को पकड़ो, घुमा के राक्षसन के अंदर बोले जाए मारने, बैसो उठा के भाई को मार डालो। हनुमान जी ने तमाशा बना दिया महाराज लंका में। इतना भयंकर युद्ध हुआ। क्या हुआ महाराज? अब वाल्मीकि जी कहते हैं कि मरे हुए हाथियों, घोड़ों, रथों और राक्षसों की लाशों से वहां की भूमि पट गई महाराज। इतने मारे हनुमान जी ने राक्षस, हाथी, घोड़ा, रथ के महाराज वहां की लंका की भूमि पट गई, भर गई, जगह नहीं रही नेकू महाराज। और रास्ता बंद हो गए लंका के। इतनी भारी सेना लेकर के आए थे ये 5 महारथी सेनापति। इतनी भारी सेना थी क्योंकि 3 सेना को हनुमान जी ने परास्त कर दिया, मैं सेनापतियों को। ये जब चौथी सेना भयंकर वाली भेजी रावण ने, इसका भी विनाश हो गया महाराज। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि रक्त की धार बह निकली महाराज। इतना भयंकर हनुमान जी का युद्ध हुआ वहां कि रक्त की धारा पूरी लंका के गलियारे में जो धूरा आती वह खून से गिलाव बन गई महाराज। इतना भयानक युद्ध हुआ, खून की धारा बह गई लंका नगरी में महाराज। इस प्रकार सेना और वाहनों सहित उन 5 वीर सेनापतियों का विनाश करके महावीर हनुमान पुनः उसी तोरण पर जाकर के बैठ गए। बोले भाई दरवाजे पर बैठ गए। जब कोई नहीं बचो, सेना जितनी आई थी 5 सेनापति, सबके हाथी, घोड़ा, रथ, राक्षस सेना सब विध्वंस करके हनुमान जी ने तुरंत अशोक वाटिका की उसी गेट पर फिर बैठ गए। यानी 4 युद्ध हो चुके हनुमान जी के 4 सेनाओं से। फिर बैठ गए और किसके इंतजार में? बोले रावण और काऊ को भेजे तो बोलो उनको निपटावे। अब देर हो रही, कछु जाने हुए हमें खबर भेजने हो ना। भगवान राम और भैया लक्ष्मण हमें महाराज सुग्रीव व्याकुल हो रहे हो, चिंता में हुए, सब बानर हुए कि का हो रहा हो, कहाँ है हनुमान जी, पता ही नहीं चल रहा है, वो मारे गए कि जिंदा हैं। तो और आ रहे हुए तो बोले इनको निपटा जाए, मुँह मड़ो उनको। बैठे इंतजार कर रहे हैं महाराज। अब क्या हुआ? वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि जब रावण ने हनुमान द्वारा सुना, क्या सुना कि हमारे 5 महारथी सेनापति मारे गए, रावण ने सुना और बोले पूरी सेना मारी गई। तो रावण अपने महापराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार को युद्ध के लिए जाने की अब आज्ञा देती है। अब अक्षय कुमार का नंबर आया महाराज। दोनों तो भरतपुर लूट गए होना, हनुमान जी को कहू न बालो वाको नहीं कर पाओ, इतनी सेना मारेंगे। 4 युद्ध हो गए नंबर से, असंख्य सेनाओं के साथ महाराज, 1-2 सिपाहियों के साथ नहीं। अब रावण ने अक्षय कुमार को भेजने की आज्ञा दी कि बेटा तुम जाओ, अब तुमको जाना है। और अपने पिता का आदेश पाते ही अक्षय कुमार धनुष बाण लेकर के उत्साह पूर्वक उठा। रावण ने कहा कि बेटा अब तुमको युद्ध में जाना, उस बंदरा को बांध करके लाना है। बहुत नुकसान कर दिया उसने, हमारी 4 सेनाओं को हरा दिया है। जाओ उसको बांध करके तुमको लाना है। क्या हुआ महाराज? हनुमान के पास चल दिया रथ पर बैठ करके अक्षय कुमार, अपने पिता की आज्ञा पा करके रथ पर बैठा, सेना ली और हनुमान जी के लिए अशोक वाटिका की ओर बढ़ता है। वह रथ उसे महान तपस्या से प्राप्त हुआ था महाराज। अच्छा। जिस रथ पर बैठ करके जा रहा है वह रथ वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि अक्षय कुमार ने महान तपस्या की थी महाराज। तब उस तपस्या के तपोबल के कारण वह रथ उसे प्रदान हुआ था। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि उस रथ में वायु के समान वेगशाली 8 घोड़े जुते हुए थे महाराज। किसके समान? वायुदेव के समान 8 घोड़े। देवता और असुर कोई भी उस रथ को नष्ट नहीं कर सकते थे। ऐसा वरदानी रथ था अक्षय कुमार का, तपस्या के बल पर मिला है। तपस्या भैया तपस्या होती है। एक बात तो मानने पड़ेगी कि राक्षसों ने तपस्या बहुत की है। हाँ, और उनकी तपस्या को देख करके देवताओं के राजा के पेट में मतलब जो है चूहा उलन लगते।
कि जे खुरापात करते हाँ कहा जा कि तपस्या नहीं बढ़ जाए तो जो देवता ही करते। हमाओ इंद्र पद छीनल छिंजे। इंद्र को जोई भय को सो रहो जीवन भर। राक्षसन से कोनो लड़ाई नहीं हती इनकी, सिर्फ इंद्र पद। जो राक्षस ने तपस्या जाना करी या कोनो हम करे ऋषि ने करी, कहू ने तपस्या करी। हाल गाय के भगवान नो गाय के झुका कर हाँ हल विष्णु भगवान ने पहुंच गए, बोले महाराज जो का हो रहा हो। झुका हो रहा वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं उसमें वायु के समान वेगशाली 8 घोड़े जुते हुए थे। ठीक देवता और असुर कोई भी उस रथ को नष्ट नहीं कर सकते थे। ठीक ऐसा वरदानी रथ था, क्योंकि तपस्या के कारण मिला था। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि उस रथ की गति जो थी वो सर्वत्र थी। हाथी सर्वत्र थी। पराक्रमी अक्षय कुमार उसी रथ पर सवार होकर के युद्ध के लिए निकला और हाथी घोड़े और रथों की भयंकर आवाज से दिशाएं भी गूंजने लगी। महाराज इतनी सेना है हाथी घोड़ा रथों की कि 10 दिशाएं गूंजने लगी। इस प्रकार वह बड़ी भारी सेना को साथ लेकर के बाटका के द्वार पर बैठे हुए पराक्रमी हनुमान के पास जा पहुंचा अक्षय कुमार। अब ठीक कहाँ पहुंचो? जौन बाटका के द्वारे पे हनुमान जी बैठे बैठे। वहीं सेना के साथ पहुंच गया। आगे उसका रथ है, पीछे सेना की भगदड़ है। जाते ही दोनों वीर आपस में जुट गए। कोनो बातचीत नहीं भाई। अच्छा जैसे ही पहुंचे हाँ और सीधो दैप परिया लैप परिया होने लगा शुरू हो गई महाराज। हाँ और ऐसी नहीं भाई, वाल्मीकि जी कहते हैं भयंकर युद्ध छिड़ गया। काऊ ने काऊ की नहीं सुनी ना, हाँ भयानक युद्ध छिड़ गया। उस समय दोनों वीरों में से जो भयंकर टक्कर हुई वह अतुलनीय थी महाराज। वाल्मीकि जी कहते हैं दोनों वीर हैं, अक्षय कुमार और हनुमान। दोनों भी जब उन दोनों वीरों की टक्कर हुई तो वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि वह भयंकर जो टक्कर हुई बोले अतुलनीय है। बोले बाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता उस टक्कर का। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं देवता और असुर इस भीषण युद्ध को देख करके घबरा गए महाराज। अक्षय कुमार और हनुमान जी के युद्ध को देख करके देवता और राक्षस सब भड़बड़ा गए। इतनी भयानक टक्कर, कि क्या होने वाला है। क्या होने वाला है। भूतल के सभी प्राणी व्याकुल हो गए महाराज। भूतल के सभी प्राणी व्याकुल हो गए और सूर्य का ताप कम हो गया महाराज। वाल्मीकि जी कहते हैं आए, सूर्य भगवान का ताप भी कम हो गया, वायु का वेग रुक गया। इतना भयानक युद्ध, पर्वत हिलने लगे, आकाश गूंज उठा, समुद्र में तूफान आ गया महाराज। ओफ, इतना भयानक युद्ध हुआ महाराज। समुद्र में तूफान आ गया और अक्षय कुमार बड़ा ही चतुर धनुर्धारी था। ऐसा भी नहीं था अक्षय कुमार धनुर्विद्या में बहुत बड़ा मतलब जो है विद्वान योग्य था, धनुर्धारी था अक्षय कुमार। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि लक्ष्य भेद का उसे अच्छा अभ्यास था। किसका? लक्ष्य भेद का। जहां का लक्ष्य उसने बांध लिया तो महाराज काम होना है। बढ़िया अनुभव था अक्षय कुमार को। वाल्मीकि जी कहते हैं उसने अक्षय कुमार ने क्या किया कि हनुमान जी के मस्तक पर 3 बाण मारे महाराज। कितने? 3 बाण मारे। कहाँ? मस्तक पर। और उनके लगते ही हनुमान का शरीर रक्त से लथपथ हो गया। जैसे अक्षय कुमार के बाण 3 मस्तक में हनुमान जी के लगे, हनुमान जी के सारा शरीर खून से लथपथ हो गया और नेत्र तिरछे हो गए। अब हनुमान जी की आप टेढ़ी भौं भाई हनुमान जी की। अब बोले हाँ टेढ़ी भौं हो गई महाराज। हाँ वाल्मीकि जी कहते हैं उस समय हनुमान उदयकालीन सूर्य के समान शोभित हो गए तथा उस रावण पुत्र को उत्तम और विचित्र आयुध एवं अद्भुत धनुष धारण किए हुए देख करके हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। रावण के पुत्र अक्षय कुमार को देख करके खुश भाई खुश भये। अच्छा जैसी लगे लदवद भये सो न ऐसो देखो बतरब ऐसो। और सोच रहे कि बारे वीर अच्छा वारे धनुर्धर, क्या बात है। देखो वीर असली वीर होता है तो सामने वाले की अगर वीरता को उसने मन भर गए उसकी तो वो बड़ाई करेगा, वो रुक नहीं पाएगा। क्योंकि उसे उसकी कलाओं पर मतलब वीरता का मतलब क्या है। जैसे अक्षय कुमार धनुर्धर में धनुर्विद्या में आगे थे बहुत। हनुमान जी को पसंद आया कि 3 बाण और सीधे मस्तक में। सही बात। वारे धनुर्विद्या के बलवान सिपाही प्रसन्न हुए हनुमान जी। और
वे युद्ध की अभिलाषा से अपने विशाल शरीर को और भी अधिक बढ़ाने लगे। अब हनुमान जी बोले ठीक है, होशियार है व्यक्ति, अब युद्ध तो होना ही है और हो ही रहा है। शरीर को बढ़ाया। अक्षय कुमार का युद्ध में बड़ा प्रचंड पराक्रम दिखाई देता था। वह अपार तेजस्वी और अत्यंत बलवान था। हनुमान जी को और अक्षय कुमार को जब युद्ध हो रहा हो तो अक्षय कुमार का प्रचंड पराक्रम उस टक्कर में दिखाई देता था। अगर हनुमान जी 50 बेर बैक भये तो अक्षय कुमार 10 बेर बैक भाओ इनकी टक्कर से। हाँ, वह अपार तेजस्वी और अत्यंत बलवान था। बाण चलाने की कला में वह बहुत ही सिद्ध हस्त था। बाण विद्या तो बहुत अच्छी थी, उसके हाथ सिद्ध थे बाण विद्या में। उसे महाबली हनुमान ने तीखी दृष्टि से देख करके, हनुमान जी ने देखा, बोले ठीक है, देख करके मेघ के समान घोर गर्जना की। अब हनुमान जी ने गर्ज पड़े बादलों की तरह, जैसी बिजली धरती को छू करके गरजती है, तथा उस पर आक्रमण करने की अभिलाषा से वे भयंकर गर्जना करते हुए आकाश में उछल गए। बोले आक्रमण करेंगे इसके ऊपर, और एक छलांग लगाई आकाश में। उन्हें आकाश में उछलते देख करके अक्षय कुमार उन पर उसी प्रकार बाण वर्षा करने लगा। हनुमान जी जैसे उछले और अक्षय कुमार ने बाण की वर्षा हनुमान जी के ऊपर प्रारंभ कर दी। महाराज, महायुद्ध छिड़ गया है अक्षय कुमार और हनुमान जी में। जिस प्रकार विशाल पर्वत पर मेघ वर्षा करते हैं, परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि तेजस्वी हनुमान उसके बाणों से अपनी रक्षा करते हुए भयंकर गर्जना कर उस पर पत्थर बरसाने लगे। अपनी रक्षा कर रहा है उसके बाणों से और बाकी ऊपर पत्थरा पटकने लगे, पत्थरों की वर्षा बरसाने लगे। अब अक्षय ने भी पराक्रमी हनुमान पर बाणों की झड़ी लगाकर उन्हें ढक दिया। इतने बाण मारे अक्षय कुमार ने हनुमान जी महाराज के ऊपर कि हनुमान जी का पूरा शरीर ढक गया। महाराज वाल्मीकि जी कहते हैं और अत्यंत कुशलता पूर्वक उन पर प्रहार करने लगा। अब तसल्ली से ढक दो, अब तसल्ली से फिर भी बाण हनुमान जी के मार रहो। उसके रण कौशल को देखकर हनुमान जी अपने हृदय में उनकी सराहना करने लगे। हनुमान जी अपने हृदय में बड़े प्रसन्न हो रहे और कह रहे, बारे वीर, क्या बात है। हनुमान जी मन ही में तारीफ कर रहे अक्षय कुमार की, उसकी वीरता की। अक्षय कुमार ने अत्यंत वेग के साथ अपने तीखे बाणों की मार से महावीर हनुमान की छाती में गहरा घाव कर दिया। ऐसे तीखे तीखे मार मारे और बहुत फुर्ती में जल्दी जल्दी अक्षय कुमार ने हनुमान जी की छाती में, कि परम पूज्य हनुमान जी महाराज की छाती में घाव हो गए और हनुमान जी अक्षय कुमार के बाणों की तीव्र मार से व्याकुल हो गए। परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि मन ही मन उसके रण कौशल की प्रशंसा करने लगे। मन ही मन हनुमान जी कहते हैं कि आहा, यह बालक एक महान पराक्रमी की भांति युद्ध कर रहा है। मन ही मन कह रहे कि वाह, ये एक बालक है। हनुमान जी के सामने बालक है, यह तो अक्षय कुमार। हनुमान जी कहते हैं कि कितना अच्छा युद्ध कर रहा है, इसलिए मन नहीं चाहता है हमारा। हनुमान जी कह रहे कि इतना अच्छा युद्ध कर रहा कि हमारा मन नहीं चाहता कि इसका वध किया जाए। बहुत अच्छा योद्धा है और अभी बालक है, बोले बहुत अभी छोटा है, जब बड़ा होगा तो बोले बड़ा पराक्रमी होगा। देखो जो असली पहलवान होगा, असली पहलवान तो उगते हुए सूरज को वो उठाएगा। हनुमान जी प्रशंसा मन ही मन में कर रहा, कहते इसलिए मन नहीं चाहता कि इस बालक का वध किया जाए, और निश्चय ही इसका बल अपूर्व है। बोले बलों को आकलन नहीं कर सक पा रहे हम, इसका बल अपूर्व है। यह युद्ध में सावधानी के साथ अपना बचाव करते हुए प्रहार करता है। बोले इतना होशियार है कि हमें तो ऐसा अगर कोनो चीज की मतलब जो है प्रहार कर रहा है तो अपना बचाव भी कर लेता है। खिलाड़ी है खेल का, और बोले हमारे ऊपर प्रहार भी कर देता है। बोले खिलाड़ी है। इसी कारण यह देवताओं, नागों और ऋषियों द्वारा प्रशंसनीय है। बोले जैसे सब देवता और नाग और ऋषि संत महात्मा कहा कि अक्षय कुमार बहुत होशियार है, रण विद्या में प्रशंसनीय है, और अभी बच्चा है महाराज, बालक है। हनुमान जी मन में कह रहे इसलिए इसकी बड़ाई होती है, प्रशंसा होती है। देवता करत, नाग भी करते हैं, सब करते हैं। इसका मन पराक्रम और साहस से ओतप्रोत है। हनुमान जी कहते हैं अक्षय कुमार का जो मन है बोले बड़ा साहसी है, भरा है साहस उसके मन में, साहस से ओतप्रोत है। यह युद्ध क्षेत्र में एक कुशल सेनापति की भांति निर्भीकता पूर्वक दृढ़ता के साथ डट गया है। बोले जैसे
कुशल सेनापति होता है अपने पद की गरिमा को रखता है, बोले उस प्रकार यह पद की गरिमा को रखते हुए बोले युद्ध में डट गया है। हनुमान जी कहते हैं कि यदि मैं इस समय इसकी तनिक भी उपेक्षा करूं तो निसंदेह है यह वीर बालक उस दिशा में मुझे परास्त कर देगा। बोले अगर बिगर विचारे हमने सोच समझ के अटैक करो तो स्थिति यह दिखा रही उसका बल पूर्वक और सब धनुष विद्या यानी ये दिखा रही है कि हो सकता है ये हमें परास्त कर सकता है, क्योंकि संग्राम में इसका पुरुषार्थ निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। बोले जब से हम युद्ध लड़ रहे तो बोले इसका पुरुषार्थ और बढ़ता जा रहा है, अतएव अब इसका संहार ही उचित जान पड़ता। बोले अब देर नहीं लगाओ, नहीं जितनी देर लगे हैं बोले धीरे धीरे युद्ध करें, बोले इसका उत्साह बढ़ता जाएगा। और बोले मनोबल ही महान होता है, बोले मनुष्य का सही बात। मनोबल ही आत्मबल को बढ़ाता है। जिसका मनोबल बढ़ा है उसका आत्मबल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बोले अब देर नहीं लगाओ, जाको मनोबल जानना नहीं, दाव पैच जानना नहीं। हाँ सही बात। हाँ कदापि उचित नहीं होगा। हनुमान जी कहते इस प्रकार शत्रु के वेग से आशंकित होकर के महाबली हनुमान ने उसके बद कर डालने का अब निश्चय कर लिया अपने मन में और अपना अब वेग बढ़ाया। तत्पश्चात उन्होंने आकाश में विचरते हुए ही थप्पड़ों की मार से, आकाश में हो रहा हो युद्ध, तो हनुमान जी क्या करने लगे अब कि आकाश ही में बाके थप्पड़ मारने लगे। चमाटा मारने लगे, चल कटियान लगे भाई। हाँ, और अक्षय कुमार के रथों के 8 घोड़ों को वहीं आकाशी मार्ग में मार डालो, हाँ, वहीं मार डालो, नीचे नहीं आए हुए अच्छा। हम हाँ महाराज हाँ, वहीं चल कटिया रहा है और वहीं बाकी रथ के 8 घोड़न को हनुमान जी ने मार डालो। मार डाला। हाँ हाथ से ही पीट कर उन्होंने रथ की बैठक भी तोड़ डाली। हाथ ही से रथ की बैठक जहाँ पे अक्षय कुमार बैठो तो अच्छा। हाथ ही से वहीं आकाशी मार्ग में हो रहा खेल मेल, हाँ, तथा उसका धुरा पलट दिया। बोले वहीं आकाशी मार्ग में बोले उनके रथ को धुरु पलट गो। वाल्मीकि जी कहते हैं इससे वह विशाल रथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब विशाल रथ था अब पृथ्वी पर गिरा। रथ को गिरता हुआ देख करके अक्षय कुमार अंतरिक्ष में ही उससे कूद गया, अंतरिक्ष ही से कूद गया और रथ से रथ नीचे जा रहा हो तो सट रथ को छोड़ो वहां अक्षय कुमार ने और कूद पड़ा और धनुष बाण तथा तलवार लेकर के आकाश में विचरने लगा। अब तलवार लाई और धनुष लाओ, बोले हटा रथ गिर गो सुखा होगा। अब आकाश मार्ग पे इधर से उधर विचरण कर रहा, हनुमान जी को ढूंढ रहा है पक्षीराज गरुण। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं पक्षीराज गरुण वायु और सिद्धों से सेवित आकाश मार्ग में विचरते हुए किस मार्ग पे पहुंचा? जिस मार्ग पर पक्षीराज गरुण रहते हैं, 7वें 8वें मार्ग पर। और वायु देव और सिद्धों से सेवित मार्ग है वह जहां सिद्ध महापुरुष भी रहते उस मार्ग पर विचरते हैं। तो बोले वहां पहुंचा, उस राक्षस के पास पहुंचकर हनुमान जी ने अत्यंत दृढ़ता के साथ उसके दोनों पैर पकड़ लिए। अच्छा। हाँ दोबारा सुने, वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि पक्षीराज गरुण वायु और सिद्धों से सेवित आकाश मार्ग में विचरते हुए उस राक्षस के पास पहुंचकर हनुमान जी ने अत्यंत दृढ़ता के साथ उसके दोनों पैर पकड़ लिए हनुमान जी ने, ठीक अक्षय कुमार के। और गरुण जिस प्रकार बड़े बड़े सांपों को घुमाते हैं ना अपने चोंच में दाप के, देखो है कब चीलील जे गीदा ईदा पकड़त, तो जब घुमाते हैं ऐसे ऐसे, सो हनुमान जी ने पकड़ो अक्षय कुमार को पांव और उल्टे टांग लाए और अब घुमा रहे हैंगे। किस प्रकार? बोले जिस प्रकार गरुण बड़े बड़े सांपों को घुमाते हैं उसी प्रकार हनुमान जी ने अपने पिता वायु के समान वेग से उसे हजारों बार घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार नहीं, 100,000 बार नहीं महाराज, कितनी बार? हजारों बार। हजारों बार घुमा कर पृथ्वी पर पटक दिया और नीचे गिरते ही उसकी भुजा, जांग, कमर और छाती के टुकड़े टुकड़े हो गए। कहाँ हुआ युद्ध? हनुमान जी का और अक्षय कुमार का आकाश में हुआ। सब कर्म धर्म आकाश में ये युद्ध हुआ है, पूरा युद्ध आकाश में हुआ है। पृथ्वी पे आए तो मरे आए, तो गिरे टुकड़ा टुकड़ा हो गए, हाथ के पांव के, छाती के, मूड़ के, सब के खंड खंड हो गया। अक्षय कुमार का शरीर विदीर्ण हो गया, शरीर की समस्त हड्डियां चूर चूर हो गईं। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि आंखें बाहर निकल आई अक्षय कुमार की, हड्डियां का चूरमा बन गया, आंखें
बाहर निकल आए और खून की धारा बह निकली महाराज जहां पर युद्ध हो रहा था। आदमी धार दे तो क्या हुआ? इस प्रकार अक्षय कुमार को नष्ट करके महाबली हनुमान ने राक्षस राज रावण के हृदय में बहुत भारी भय उत्पन्न कर दिया। जय हनुमान जी चाह रहे थे कि भय गुस्सैर के तो जाओ ही जी ने कहे जितने भयभीत हो जाएं और कछु निपटाए ना मूछ मड़ोरा निपट गए। बोले तो आधे तो भयभीत हो जाए, कछु समझावे में लग जाए, कछु दुखवे में लग जाए, कछु अपना विधान बनाने लगे। जैसे बरेली में विधान बनो है भग रहे हैं, कछु हो रहा है। वो क्या होगा महाराज? हनुमान जी ने भय उसेर दिया रावण के यहाँ, बहुत भयानक। हनुमान के द्वारा अक्षय कुमार का वध देख करके हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कर दिया। वध को किसने देखा? देवताओं ने देखा, गंधर्वों ने देखा, असुर ऋषि आदि अवाक रह गए। अब अरे बोले भैया रे भैया, बंदरा जो बंदरा है अक्षय कुमार को मार दिया इसने। अक्षय कुमार को, इतना बलवान अक्षय कुमार, तपस्या के बल से उसे रथ में लाता, बोले तो आकाश में ही बोले रथ का चूरमा बन गया, तब पृथ्वी छू पाई उस रथ ने। बोले बहुत बलवान बंदरा है। अवाक रह गए इस महायुद्ध से हनुमान जी और अक्षय कुमार का जो महान युद्ध हुआ। इस महान युद्ध को देख करके देवता, गंधर्व, नाग, असुर, ऋषि सब अवाक रह गए। अरे विचार भी नहीं किया था कि इतना भयानक युद्ध इस प्रकार से होगा। बोले हनुमान जी के सामने कहूंगा ही नहीं टिको अक्षय कुमार, धरती ने छुअन दी उनने, आकाश ही में खेल होगा वो सब। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं युद्ध में महाबली अक्षय कुमार का वध करके वीरवर हनुमान पुनः युद्ध की आकांक्षा को लिए। सब खत्म खेल कर दो, मैं सेना अक्षय कुमार को। और हनुमान जी ने मन में अब युद्ध की इच्छा है कि और बच्चे हुआ जो को भेज रहे हुए। हाँ बोले मूछ मड़ोरन को, बड़े बड़े मूछ मड़ोरा बोले निपटा दे हमने। बोले उनको आ जाए, क्या करें? बोले वहीं बैठे। तो जाके अशोक वाटिका के भाई गेट पे फिर बैठ गए और अब विश्राम करने लगे। तो आज की कथा का समापन यहीं पर हनुमान जी विश्राम करने लगे। बड़े बड़े मूछ मड़ोरन को हनुमान जी ने महाराज ऐसे निपटा दे, बिल्कुल धूमिल कर दे, धूल चटा दी महाराज। ये क्या है? ये हनुमान जी की दंड नीति है। जब उपद्रवी नहीं माने तो इसी नीति का उपयोग किया जाता है प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल। और वो यूपी में बरेली में हो भी रहा है, योगी सरकार के में। हनुमान जी की नीति का बिल्कुल उपयोग हो रहा है, दंड नीति के उपयोग का। चलते हैं कि आगे अब कल परसों क्या होने वाला है वो सब देश और विश्व देख रहा है। कथा का यहीं पर विसर्जन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गो सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरणों में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही के आंसू से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वह दास की। हरि दीना नाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए समाधि वाले बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री सैयद वली महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तन की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। हरिओम। शांति शांति शांति।